हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी सीएचएसएल 2020 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो एक आरटीआई लगाया था कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो एसएससी से रिप्लाई आया है कि 37,37,850 लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी से लगभग 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, एसटी से करीबन 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और ओबीसी से सबसे ज्यादा 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और यूआर से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों ने और ईडब्ल्यूएस से सबसे कम करीबन 1 लाख लोगों ने ये फॉर्म भरा है। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कितनी सीटों के लिए compete कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं हम इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है एसएससी ने इस फॉर्म के लिए। तो हम देख सकते हैं 2016 में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 6,778, 2017 में 5,800 कम हो गई, 2018 में 100 वैकेंसी इन्होंने लगभग बढ़ा दी, 100 भी कहाँ, ये 50 वैकेंसीज ही हैं, 50 वैकेंसीज बढ़ा दी। उसके बाद 2019 में ये और डाउन चली गई और 2020 में तो और भी कम 4,726 सीट्स के लिए इस बार ये फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और कंपटीशन हर साल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है क्योंकि पिछले साल लगभग 41 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 13 से 14 लाख लोगों ही एग्जाम देने गए थे। इस बार भी करीबन 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और इस बार भी लगभग 13 से 14 लाख लोग ही एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले क्या होता था, रिसोर्सेज नहीं थे लोगों के पास, और अभी जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे जा रहा है लोगों के पास रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेज हैं तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, प्लस वैकेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ने के कारण भी कंपटीशन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी की हालत इस समय बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सीजीएल में भी उन्होंने इस बार सबसे आज तक की सबसे कम वैकेंसीज निकाली है। लेकिन अभी हमारे पास इसका जैसे कि टायर 1 का शेड्यूल आया, टायर 1 की एग्जाम हमारी है 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल, तो लगभग हमारे पास 100 दिन है। और 100 दिन के अंदर अगर हम सही स्ट्रेटजी से सही डायरेक्शन में अगर हम इफर्ट्स लगाएं तो बिल्कुल आराम से ये एग्जाम निकल सकती है। क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ ट्रेंड क्या है, कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये 2018 का टायर 1 की कट ऑफ है। 2018 के अंदर पेपर ठीक ठाक था, इसके अंदर भी पेपर अच्छे लेवल का था, ठीक था, नॉर्मल। तो यूआर की कैटेगरी की बात करें तो 135.60 ये कट ऑफ गई थी, एससी की 110 गई थी, एसटी की 99 गई थी, ओबीसी की 133, ईडब्ल्यूएस की 127.25 और एक्स सर्विसमैन की आई है 56.11। ऐसे ही बाकी फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए भी अलग अलग कैटेगरी की ये कट ऑफ है। ठीक है, अब ये कट ऑफ जो होती है ये केवल टायर 2 क्वालिफाई कर गए आप, केवल इसके लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपको पोस्ट सिक्योर करनी है, अगर फाइनल कट ऑफ लेनी है आपको, तो लगभग 15 से 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तभी आपको एक फाइनल पोस्ट मिल पाती है इसके अंदर। और इसके अंदर ऐसा भी है, कई लोग ये होता है कि होम स्टेट ही चाहिए उनको और अपने पसंद का डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए और 5-10 नंबर उनको एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लो कोई दिल्ली में कि वो कहना चाह रहा है कि मैं दिल्ली में ही रहूं, तो उसको बिल्कुल और मेहनत करने की जरूरत है ताकि उसको दिल्ली मिले। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पर्क्स हैं, जैसे कि प्रमोशन, किसी में जल्दी प्रमोशन हो जाता है, किसी के अलग बेनिफिट्स हैं। तो अपनी पसंद का डिपार्टमेंट और सिटी लेने के लिए भी प्लस माइनस प्लस ही मान लो प्लस 10 नंबर 15 नंबर और एक्स्ट्रा उनको लाना पड़ता है। और 2019 का जो है टायर 1 अभी हुआ था, कुछ शिफ्ट्स का मार्च में हुआ था और बाकियों का अक्टूबर में हुआ था, तो उसका अभी 15 जनवरी को रिजल्ट आना ही है। तो बाकी इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ ट्रेंड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।